Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's lecture is about the simple linear regression model using an example. Regression models describe the relationship between the two variables. One is independent variable and other is dependent variable. And we find out the relationship by fitting a line to the observed data. Linear regression models use straight line whenever the data is of linear type. But if data is of not linear type, non-linear data exists, then logistic and non-linear regression models are applied. Regression allows you to estimate how the dependent variables depend on the independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से चेंज हो रहा है, डिपेंडेंट उसके ऊपर कितना की डिपेंड कर रहा है, इसको रिलेशनशिप के ज़रिए हम स्टडी करते हैं और ये रिलेशनशिप जो है ये रिग्रेशन फाइंड आउट करके आपको देता है. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल आप देखिए कि प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, डी वी स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल. सो प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई मॉडल प्लस एरर, ओके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. ये एग्जाम्पल देखिए आपके पास है, फिट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल टू द फॉलोइंग डेटा. एक्स और वाई का डेटा आपको गिवन है, पेयर्स की फॉर्म में है और इस पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो अप्लाई करना है. तो पहला आप देखिए पेयर 1, 1.5, 2, 3.8 एंड सो ऑन अप टू 7 एंड 16, इस तरह से ये एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है जी. तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले जो है कुछ कॉलम्स इसमें बनाएंगे. ठीक, एक्स की वैल्यूज़, वाई की वैल्यूज़ जो गिवन थी उनके टोटल्स हमने फाइंड आउट कर लिए, इनका प्रोडक्ट आपने निकाल लेना है. ठीक है, और एक्स स्क्वायर और इन सब कॉलम्स के समीशंस जो है वो फाइंड आउट कर लेने हैं. इसके बाद जो आप इसमें अप्लाई करेंगे वो आपने रिग्रेशन के लिए उसके दो कोफिशिएंट्स y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो हमने a और b जो है इनको एस्टिमेट करना है. ठीक है जी. तो b का जो एक्सप्रेशन है वो है n समीशन x y माइनस समीशन x इनटू समीशन y, और डिनोमिनेटर होगा n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर. ठीक है जी. आप इस n को यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना तो दोनों तरफ से n यहाँ से कैंसल आउट होगा और यहाँ डिनोमिनेटर में n आ जाएगा. वो भी एक एक्सप्रेशन है, दोनों से ही आपका रिजल्ट जो है वो ठीक आ जाएगा. ठीक है जी. तो अब हम क्या करते हैं कि b में वैल्यूज़ सब्सिट्यूट कर देते हैं. n की वैल्यूज़ कितने पेयर्स हैं, 7 है, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे. समीशन एक्स वाई जिसका रिजल्ट कितना है 314.8 माइनस समीशन एक्स इसका रिजल्ट और समीशन वाई. समीशन एक्स है 28, सो वी सब्स्टिट्यूट 28 हियर एंड समीशन वाई which is equal to 61.8. In the denominator n summation x square, n is again it's 7 summation x square, the result is 140 minus summation x whole square, summation x is 28, so it's whole square. We find out the numerator and denominator separately, and then in final result it will be divided. So answer is 2.414. This is the answer of B, which is the slope of the regression line. ठीक है जी. आपने इसको अगर प्लॉट किया तो प्लॉट करने के बाद आपके पास ये पॉइंट्स पेयर्स में आ गए, ये जो आपके पास 1 एंड 15, 1.5, 2 एंड 3.8, इनसे ये डॉट्स आ गए. अब आपने इन डॉट्स के दरमियान में लाइन एजम्पशन से नहीं बनानी कि एज्यूम लाइन बना देनी है, आपने ए और बी को फाइंड आउट करना है. जैसे कि बी की वैल्यू आ गई आपके पास, अब हम ए का फॉर्मूला लिखते हैं. ए इज इक्वल टू समीशन वाई माइनस बी, कि जो रिजल्ट आपका आया है बी का ये सब्सिट्यूट होगा इनटू समीशन एक्स ओवर एन. इसमें वैल्यूज सब्सिट्यूट कर देते हैं हम.
तो आपकी वैल्यू सब्सिट्यूट होकर आंसर आया ए का -0.8274। ठीक है, इसको फाइंड आउट किया तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसका मतलब है अब आपकी जो रिग्रेशन लाइन है वो क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू -0.8274 प्लस 2.414 इंटू एक्स। ठीक है जी, हम जरा देख भी लेते हैं। ठीक है जी, 8274 यही है, ये आपकी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है। अब आपने इस एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन को, जो कि यहाँ पर भी आ गई है, ठीक है जी, y इज इक्वल टू y हैट इज इक्वल टू -0.8274 प्लस 2.4142 इंटू एक्स। इसमें y इंटरसेप्ट आपका जो है वो क्या है, वो ज़ाहिर है कि आपकी कांस्टेंट वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू -0.8274। स्लोप वैल्यू जो है वो x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप होता है, तो आपका इस केस में क्या आया 2.4142। अच्छा, ये वैल्यू जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि आपका जो इसमें ट्रेंड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और अपवर्ड्स होगा। ठीक है, अगर हम इनको यहाँ पर प्लॉट करें तो माइनस आपको शो करता है कि ये y एक्सिस थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका ज़ीरो होता है, अगर ये ज़ीरो है तो यहाँ से आपकी लाइन नीचे से क्रॉस करती हुई आएगी। ठीक है, और इस तरह से आपकी लाइन ऊपर जा रही है, और ये जो पॉइंट है आपका दिस इज़ -0.8274, और जो इस लाइन की स्लोप होगी वो स्लोप है 2.4142। तो y इज इक्वल टू -0.8274 प्लस 2.4142x। ठीक है, और यहाँ पर आपके ज़ाहिर है कि x के पॉइंट्स है, आपने इसको प्रॉपरली यहाँ पर प्लॉट कर देना है, और प्लॉट करने के बाद आपने ये देखना है कि इसका y इंटरसेप्ट आपकी x एक्सिस की लाइन के नीचे से टच करके गुजरेगा। अब इसकी इंटरप्रिटेशन आती है, फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ x आपके पास y हैट में क्या इंक्रीज आएगा 2.4142, और अगर हम x को और बढ़ा के 1 से 2 कर देते हैं तो अब 2.4142 डबल हो जाएगा और y में चेंज ट्वाइस आएगा। किसका चेंज, इस वैल्यू का ट्वाइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 2.4142 इज द मार्जिनल इफेक्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ x ऑन y। ठीक है, सिंगल आपका x अगर होगा तो इतना ही चेंज आना है 2.4142। y is increased by 2.4142 times per unit increase in x। आपने वर्ड्स में ज़रूर इसकी इंटरप्रिटेशन लिखनी है। ठीक है, थैंक यू।